नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको दे रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के संबंध में कुछ जानकारियाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और दोनों के दोनों भाषा पर आधारित होते हैं। एक पेपर आपका हिंदी का होता है और दूसरा आपका अंग्रेजी का होता है, और ये दोनों ही 300 अंक के पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं तो वहाँ मुख्य परीक्षा में आपको ऐसा क्वालिफाइंग नेचर के पेपर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी भाषा का पेपर वहाँ पर भी होता है। तो इन दोनों पेपरों में सार लेखन या प्रेसी राइटिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है। अधिकतर परीक्षार्थी इस भ्रम में रहते हैं कि जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सब्जेक्ट स्कोरिंग मार्क्स वाले होते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, उनमें तो ये निश्चित हो जाता है कि वो जो भी उत्तर लिखेंगे, यदि वो सही है मैथमेटिकली तो उसको पूरे नंबर दिए जाएंगे। जबकि थ्योरेटिकल सब्जेक्टों में, जैसे मानविकी के सब्जेक्ट हैं या भाषा के सब्जेक्ट हैं, तो उनमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कितना ही भी अच्छा लिख लें, हमें एग्ज़ामिनर पूरे मार्क्स देगा या नहीं। लेकिन इनमें भी कई बातें ऐसी हैं जिनको यदि आप ध्यान रखेंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको मैथमेटिकल मार्क्स ही प्रोवाइड करिए जाते हैं। जैसे प्रेसी राइटिंग की बात है, प्रेसी राइटिंग में आप 6-7 बातों का ध्यान रखें। उनमें एक बात तो ये है कि यदि आप प्रेसी का शीर्षक या टाइटल लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो यूपीएससी के नियमानुसार कभी भी 5 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो कोई फिगरेटिक लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, यानी कविता के रूप में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि शीर्षक कोई भी साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप कोई शीर्षक किसी भी प्रेसी का या टॉपिक का निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको परीक्षा में समस्याओं के समाधान सुझाने हैं, न कि आपको समस्याएं पैदा करनी हैं। तो उत्तर लिखते वक्त ख़ास तौर से इन बातों का ध्यान रखें कि आप अपनी भाषा तटस्थ रखें और उससे किसी भी विचारधारा के प्रति कोई पूर्वाग्रह या किसी की भावना को ठेस पहुंचने जैसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखें प्रेसी राइटिंग में शीर्षक लिखते वक्त। इसके अलावा आप प्रेसी राइटिंग में इन बातों का भी ध्यान रखें कि संक्षिप्तीकरण करते वक्त कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको 1/3 वर्ड्स से ज़्यादा का बड़ा या उससे बहुत छोटा कर दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें ईडियम्स का या फिगरेटिक लैंग्वेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें यदि कोई कोटेशन है तो उस कोटेशन को एक ही विचारधारा के आधार पर दोबारा से न दोहराएं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि भाषा तटस्थ, साइंटिफिक और प्रभावपूर्ण हो, जो क्रमबद्ध रूप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम अपने निष्कर्ष पर पहुंचती हो। यहाँ एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोग समरी और प्रेसी में यही मतलब समझते हैं कि यदि हमने दिए गए पैराग्राफ को 1/3 शब्दों में लिख दिया
तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेसी मानी जाएगी। जबकि भाषा विशेषज्ञों के अनुसार ये समरी होती है, प्रेसी नहीं। प्रेसी की 3 विशेषताएं होती हैं, क्लियरिटी, ब्रेविटी और यूनिटी। इसमें विचारों का जो बिखराव है वो नहीं होना चाहिए और विचार कोई छूटना भी नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान यदि आप रखेंगे तो आपको प्रेसी में मैथमेटिकल मार्क्स ही दिए जाएंगे, और यदि आपने इन बातों के प्रति लापरवाही बरती तो आपको 0 अंक मिलेगा। लेकिन यदि आपने प्रेसी लिखते वक्त इन बातों का ध्यान रखा तो आपको 98% मार्क्स अवश्य मिलेंगे, क्योंकि शब्दों की गिनती कर एग्जामिनर नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। और इस तरीके से प्रेसी राइटिंग जैसा टॉपिक आपका जो कि महत्वपूर्ण है और जिसे आप हाई स्कूल स्तर से ही लिखते चले आ रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूल हो जाती है। तो टाइटल लिखते वक्त और भाषा को संक्षिप्त करते वक्त ये ध्यान रहें कि वैचारिक एकता बराबर बनी रहे, कोई विचार छूटे नहीं और वो प्रभावपूर्ण ढंग से आपके उत्तर में स्पष्ट हो। तो ये रही बात क्वालिफाइंग नेचर की। अगली वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 250 अंक का होता है। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।